Assalamualaikum, Nimsha here from BBA 8th semester. Today we discuss about the Altus Honda company ratio analysis. ठीक है, जो हमने अपने कंपनीज में सेलेक्ट की है वो है Altus Honda. ठीक है, इसमें हमने 5 ईयर का कंपनी का एनालाइज किया है. 5 ईयर जो हमने 2018 से 2022 तक सेलेक्ट किए हैं. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इनका क्या प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इफेक्ट है, इनका ईयर्स में कितना डिफरेंस आया है इनका. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 2018 में जो इनका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड था वो उनका 29.15 समथिंग है. ठीक है, तो इस देख सकते हैं और कंपेयर करेंगे इसको हम 2019 से. 2019 में इसका है 20.88. इसका ये जो 9% का डिफरेंस आया है. और इसी तरह ये जो इसके बाद फिर 2019 के बाद 2020 में और 2021 में देख सकते हैं आपको इसका 18 और फिर 19 है. ये जो इनका 2018 के साथ इनका जो कंपैरिजन आया 3 ईयर्स की कंपैरिजन इस वजह से आया है कि इसमें एक इशू था. इसमें इशू ये था कि आप जो कंपनी के रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट यूज हो जिसमें जो रॉ मटेरियल था वो उसकी जो प्राइस थी वो सडनली वो जो ना अप कर गई थी. तो जिसकी वजह से जो करेंसी हुई थी वो डिक्लाइन हो गई थी. करेंसी से डिक्लाइन होने की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था. ठीक है, इसमें एक रीजन ये थी इस ईयर में. उसके बाद जो कोरोना का रीजन आया इन 2 ईयर्स में 2020 में और 2021 में जो रीजन मेन रीजन था वो कोरोना का था. कोरोना की वजह से हर बिजनेस इफेक्ट हुआ था. तो इसी तरह हमारी अल्ट्रा सोना कंपनी भी बहुत इफेक्ट हुई थी जिसकी वजह से इसके रिटर्न ऑन शेयर होल्डर पर इफेक्ट पड़ा था. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने अपने आप को स्टेबल ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की से अपने आप को स्टेबल करते हुए जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो शेयर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर जो 26 पॉइंट समथिंग था. इसी तरह हम नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं. तो हमारा ऑलमोस्ट जो रिटर्न और इन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 14 था और एज नॉर्मली यही चला है. और इसमें 2021 में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा ये डाउन कर गया था. और जिस तरह की मैंने आपको बताया 2022 में उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की थी कि ऐसे अपने आप को स्टेबल किया था कि उनका रिटर्न और एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा अप हो गया था. ठीक है, इसी तरह हम कंपैरिजन कर लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, 2000 जो 2018 जो 2018 में जो है वो जो इसलिए था कि इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कंपनी जो वो अप लेवल पर जा रही थी. ठीक है, तो इसी तरह इनके 2019 में भी नॉर्मल था. इसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो गया. फिर डिक्लाइन होते हुए चला गया. उसके बाद हम देख लेंगे कि इनका जो प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 2018 में जो था वो 10 पॉइंट समथिंग था. 10 पॉइंट समथिंग परसेंट था. उसी तरह वो 2019 में कम हुआ और 2019 में और 2020 में और 2020 में इस तरह कम हुआ. इसकी जो मेन रीजन थी वो था रेवेन्यू की वजह से ये थोड़ा सा इसका कम होता गया. ठीक है, रेवेन्यू की वजह से. उसके बाद जो कॉस्ट भी थी वो मटीरियल की कॉस्ट जो थी वो ज्यादा आ रही थी. ठीक है, एफिशिएंसी के देख लेते हैं. एफिशिएंसी, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर जो पीरियड का जो टाइम था वो जो 26 था, 26 पीरियड टाइम था. ठीक है, 26 डेज थे. और जो 2019 में और 2022 में और देन 2020 में ये जो था वो 14 था और 16 था. ठीक है, उसको थोड़ा सा अप किया था उन्होंने कुछ ऐसे अपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल थी वो कम आई थी जिसकी वजह से इनका जो था वो अप हो गया था. ठीक है, इस तरह इनके अकाउंट है इस पे देखा है कि हमने क्रेडिट सेल देखी है. क्रेडिट सेल पे इन्होंने कितनी दी हुई थी और कितनी उस पे दी हुई थी. ठीक है, उसके बाद हमने देखा है सेल इनके जो एम्प्लॉयड आया था सेल रेवेन्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड उनका था 24.4 समथिंग. इनकी जो सेल रेवेन्यू था वो 77 समथिंग दे सकते हैं. शेयर कैपिटल इनका 1,00,000 और 14 रिटेन अर्निंग एंड इनके रिजर्व थे. ठीक है, इनके जो रिजर्व है ना 2021 में इनके रिजर्व बहुत ज्यादा थे. ठीक है, सेल लेवल कैपिटल पर इनका इसलिए भी ज्यादा था. और 2000 जो है 22 में इनके सेल रेवेन्यूज और जो अर्निंग रिटेन अर्निंग रिजर्व और ज्यादा थे. ठीक है, इसकी वजह से इन्हें ज्यादा. तो आगे हम देख लेते हैं लिक्विडिटी रेशियोज. ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज देख लेते हैं हम. 2018 में जो लिक्विडिटी था वो 1 पॉइंट समथिंग 1.5% था. और जो था 1.4 आ गया 2019 में. इसी तरह और फिर जो सबसे जो कम हुआ था वो 2020 में हुआ था कोरोना की रीजन की वजह से. ठीक है, इसके एसिडिक रेस्ट रेशियो देख लेते हैं. इसके एसिड करंट जो इसके एसिड थे इसके वो थे 20. इसका कंपेरिजन कर सकते हैं कि आप इनके जो जो आया है एसिडिक रेशियो आई है 1.40 आई और ये 1.12 इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे एसिड कम थे. ठीक है, जो लेस इन्वेंट्री या ठीक है ये रिजल्ट है इन्वेंट्री से करंट लायबिलिटीज और इसी करंट लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा थी. ये देखें
25 इसमें करंट लायबिलिटीज है, इसमें करंट लायबिलिटीज भी कम थी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हुआ 52% हुआ था, और इसमें माइनस में चला गया था, इसलिए कि इसमें वो प्राइस डिक्लाइन कर गई थी, इसकी रीजन थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने स्टेबल किया, और स्टेबल ये आ गया था। इसमें गेयरिंग रेशियोज इनकी देख लेते हैं। गेयरिंग रेशियोज ये हमने कंपैरिजन किया हुआ है, और एसिडिक टेस्ट रेशियोज देख ली है हमने, या आप इनका कंपैरिजन देख सकते हैं, ठीक है। 2018 में 2019, 2017 और 2022, 2020 और 2022, ठीक है। जज़ाकल्लाह।